नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशिम कीर्तनिया और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AK सक्सेस में। दोस्तों, आज मैं संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लाया हूं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते भी हैं। और हम उन सब क्वेश्चन यदि आते हैं तो हम ऐसे क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यदि याद रहेंगे तो आप कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगा। आप इजीली कोई भी क्वेश्चन उससे आएगा तो आप बिना सोचे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बिना सोचे इजीली आप सही आंसर चूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो क्या है? स्थायी सदस्य के देश, मतलब स्थायी सदस्य देश। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 5 स्थायी सदस्य है उन देश के नाम में हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको मैं 2 ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहला ट्रिक जो है वो आपको याद रखना है, क्या? ABC ने FIR किया, ABC ने FIR किया। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कलर करके रखा है। तो ABC आपको याद रखना है और F याद रखना है और R ये हमारे काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ABC ने FIR किया। अब A से क्या हो जाएगा? अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना और F से फ्रांस और R से रशिया। तो हम इस तरह से याद रख सकते हैं इजीली। ये जो पांचों देश है इसको 2-4 बार आप पढ़िए, इजीली याद हो जाएगा। तो इस तरह से ABC ने FIR किया, बस इतना आपको याद रखना है। तो दूसरे ट्रिक की बात करता हूं। तो दूसरा ट्रिक क्या है? अमृत वृष्टि चाइना को यहाँ पे आपको FIR याद नहीं रखना है, यहाँ पे फिर से रुलाया, ये याद रखना है। तो क्या आप याद रखेंगे? अमृत वृष्टि चाइना को रुलाया। आपको क्या याद रखना है? अमृत वृष्टि चाइना को रुलाया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वृष्टि मतलब क्या था? बारिश। तो अमृत के जो बारिश है वो चाइना को रुलाया, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सिंपली आपको फिर से वही चीज है, 5 जैसे AM अमेरिका इजीली याद कर सकते हैं। अमृत तो AM हमें याद रखना है, तो क्या हो जाएगा? अमेरिका। वृष्टि तो क्या याद रखेंगे? ब्रिटेन, BRI ब्रिटेन, तो क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। इसी तरह चाइना तो चाइना ही रहेगा, FIR। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? F और R तो क्या हो जाएगा? फ्रांस। इसी तरह रुलाया क्या हो जाएगा? RU रशिया। तो रशिया याद रखना है, तो RU रशिया। इस तरह से 2 ट्रिक है स्थायी सदस्य देश को याद रखने के लिए। जब अब नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करता हूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भाषाएं है, 6 भाषाएं जो मान्यता प्राप्त है, उसको हम कई बार उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि एग्जाम में आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका क्या ट्रिक है। तो इसमें ट्रिक की बात करूं, फार्मूला रेस इन स्पेन। तो हमें सबको पता है जो रेसिंग जो भी इवेंट होता है उसमें फार्मूला लगा कर रहता है। तो क्या होता है? फार्मूला रेस। तो फार्मूला F1 रेस जैसे रहता है, तो इसी तरह फार्मूला रेस इन स्पेन, मतलब स्पेन में फार्मूला रेस होने वाला है, स्पेन में फार्मूला रेस है। तो सिंपल है। तो भाषा सबसे पहले क्या हो जाएगा? फार्मूला। तो इसमें हमें F यूज करना है। तो F से क्या हो जाएगा? फार्मूला से फ्रेंच, R से रशियन, A से अरबी, C से चीनी, E से इंग्लिश और स्पेन से स्पेनिश। इस तरह से दोस्तों आप ये भी भाषा जो है 4-5 बार आप पढ़ेंगे, इजीली याद हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ट्रिक ये याद रखना है कि फार्मूला रेस इन स्पेन। और इसमें एक क्वेश्चन और भी बन सकता है दोस्तों कि जो उसमें 2 आधिकारिक भाषा है वो कौन कौन से है। तो इसमें फ्रेंच और इंग्लिश जो है, आपको ये ध्यान रखना है, फ्रेंच और इंग्लिश ये दोनों आधिकारिक भाषा है। चलिए, ये सेकंड टिप्स था। अब तीसरे टिप्स की बात करता हूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। तो हमें ये पता है संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग है उसमें भी हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं। तो इसको याद रखने का 2 ट्रिक बताऊंगा आपको। तो चलिए पहला ट्रिक देख लेते हैं। पहला ट्रिक क्या है? अंतरराष्ट्रीय महासभा की सुरक्षा सचिव के प्रयास के बिना आसान नहीं। तो मैंने यहाँ कलर्ड करके रखा है दोस्तों, देखिए जो ब्लैक है उसको छोड़ देना है, बाकी हमें याद रखना है। जैसे अंतरराष्ट्रीय महासभा सुरक्षा सचिव आसान और प्रयास, यही चीज हमारे यूज होने वाला है। तो अंतरराष्ट्रीय महासभा की सुरक्षा सचिव के बिना आसान नहीं। क्या है? किसके बिना आसान नहीं है? अंतरराष्ट्रीय महासभा की सुरक्षा सचिव के बिना आसान नहीं, सचिव के प्रयास के बिना आसान नहीं। तो हम देखते हैं पहला क्या है? अंतरराष्ट्रीय। तो अंतरराष्ट्रीय से क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। सेकंड क्या है? महासभा है। तीसरा क्या है? सुरक्षा दिख रहा है तो सुरक्षा परिषद, तीसरा हो गया। सचिव से क्या हो जाएगा? सचिवालय। प्रयास से प्रयास परिषद। इसी तरह लास्ट क्या है? आसान। आसान से क्या हो जाएगा?
आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो इस तरह से आप 6 याद रख सकते हैं, 5-6 बार यदि पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा इजीली। तो अंतर्राष्ट्रीय महासभा की सुरक्षा सचिव के प्रयास के बिना आसान नहीं। और दूसरे ट्रिक की बात करता हूँ, तो दूसरे ट्रिक मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है कि कई बार इंग्लिश में भी हिंदी लैंग्वेज में भी इंग्लिश में आ जाता है। तो उसमें क्या करना है, ट्रिक क्या है, दूसरा ट्रिक इनजस्टिस। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ, इसको आपको हिंदी में पढ़ना। जैसे हिंदी में हम मैसेजिंग करते हैं तो क्या पढ़ना है आपको, इनजस्टिस जी से सीक्रेट ट्रस्ट को इको फ्रेंडली बनाओ। ठीक है, क्या पढ़ना है, इनजस्टिस जी से सीक्रेट ट्रस्ट को इको फ्रेंडली बनाओ। ये आपको बस याद रखना है, ये एक लाइन, इनजस्टिस जी से सीक्रेट ट्रस्ट को इको फ्रेंडली बनाओ। अब पहला क्या है, इनजस्टिस। ठीक है, हमारा पहला जो उसमें पॉइंट था क्या था, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इनजस्टिस, यहाँ पे जज होता है, लेकिन हमें क्या यूज किया है, जस्टिस, ताकि हमारा जो ट्रिक है वो काम कर जाए। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहला हो गया। दूसरा क्या है, जी क्या है, जनरल असेंबली। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, जी से जनरल असेंबली, से सिक्योरिटी काउंसिल हो जाएगा, एससी, जिसको हम से पढ़ रहे हैं वो क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा क्या है, चौथा सीक्रेट से क्या बन जाएगा, सेक्रेटरिएट। ठीक है, जो सचिवालय था उसमें वही चीज यहाँ पे भी है, सेक्रेटरिएट। और नेक्स्ट क्या है, ट्रस्ट है, ट्रस्ट का क्या बन जाएगा, ट्रस्टीशिप। जो प्रेरणास परिषद है वो ट्रस्टीशिप हो जाएगा। इसके आगे क्या हो जाएगा, इको का क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इस तरह से दोस्तों आप इजीली याद रख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आप लोग को पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों में शेयर भी करिए, ताकि सबको ये ट्रिक पता चले। और आपके लाइक एंड कमेंट से ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है। अब जितना ज़्यादा लाइक एंड कमेंट करेंगे उतनी जल्दी ही मेरी नई वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।